रांची के सीबीआई की विशेष अदालत ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी और कई अधिकारियों को दोषी ठहराया है। मामला है सीएनटी एक्ट उल्लंघन से जुड़ा 15 साल पुराना जमीन घोटाला। इस पर देर ही सही लेकिन चर्चा करना जरूरी समझा, क्योंकि ये पूरा मामला सीएनटी एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो आखिर क्या है यह सीएनटी एक्ट और इसमें एलआरडीसी की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, 2006 से 2008 के बीच रांची के हिन्नू, ओरमांझी, न्योरी सदर क्षेत्र के जहां आदिवासी किसानों से जमीन खरीदी गई। मैं आपको बता दूं, यह वह क्षेत्र है जहां सीएनटी एक्ट 1908 लागू है और सीएनटी एक्ट का सेक्शन 46 साफ कहता है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, उनकी जमीन सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकता है। लेकिन फिर भी इन जमीनों को मंत्री एनोस एक्का ने अपने पत्नी मेनन एक्का और कई गैर आदिवासियों के नाम दर्ज करवा दिए। और इसमें रांची के तत्कालीन एलआरडीसी यानी लैंड रिफॉर्म डिप्यूटी कलेक्टर कार्तिक कुमार प्रभात पर आरोप है कि उन्होंने अवैध जमीन ट्रांजैक्शन को मंजूरी भी दे दी। और इस मामले पर पब्लिक इंट्रोगेशन और विभागीय जांच के बाद इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है। 2012 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उन्होंने आईपीसी सेक्शन 120B जिसमें आपराधिक साजिश, सेक्शन 193 जिसमें फर्जी साक्ष्य और प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट के तहत पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। यह केस 15 साल तक चला और अब 2025 में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी और 8 अन्य लोगों को दोषी ठहराया है और कुल मिलाकर 10 में से 9 लोगों को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेजा गया है। तो आखिर इन सब का मास्टरमाइंड एनोस एक्का कौन है? देखिए, एनोस एक्का झारखंड के कोलाबिरा विधानसभा से कई बार विधायक का चुनाव लड़े हैं। 2005 से 2008 में ये झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इनका नाम बार बार भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले में सामने आता रहा। आखिरकार इस केस में सीएनटी एक्ट इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना, आइए जानते हैं कि आखिर सीएनटी एक्ट क्या है। देखिए, 1908 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया ताकि आदिवासियों की जमीन पर कोई गैर आदिवासी कब्जा ना कर सके, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सोचा झारखंड की पहचान, यहाँ की समाज की जड़ें सब जमीन से जुड़ी हुई, वह जमीन से रिलेटेड कोई कानून ना बनाए तो आदिवासी समाज अपना जल जंगल, जमीन, अपना अस्तित्व सब कुछ खो देंगे। इसलिए आज के समय में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन ना सिर्फ कानूनी अपराध है बल्कि आदिवासी अस्तित्व पर सीधा हमला है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या खुद सरकार के मंत्री अधिकारी कानून का उल्लंघन करने लगे तो आम जनता अपना हक, अपना अधिकार किससे मांगेंगे? क्या ऐसी सजा वाकई में भविष्य में नेताओं को जमीन लूटने से रोकेगी? क्या सीएनटी एक्ट जैसे जमीन आधारित कानून को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है? इन सारे सवाल का उत्तर अभी भी अधूरा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या यह फैसला आदिवासियों के हक की जीत है या फिर अभी लंबा रास्ता बाकी है?